ओम नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं स्वामी बुद्धदेव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। क्या आप सबको पता है कि प्रति वर्ष 2.5 मिलियन लोग लीवर डिजीज के कारण से मृत्यु हो रही है। तो आइए जानते हैं हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस यानी कि लीवर के सेल्स में सूजन हो जाना। इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर सेल्स इज नोन एज हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस 3 प्रकार की होती है, हेपेटाइटिस ए, बी और सी। और ये मुख्यतः वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस के कारण से होता है। और इसमें मुख्य क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है हेपेटाइटिस में, जैसे नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख कम लग जाना और डाइजेशन में समस्या आती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में मुख्य ग्रंथियों में से सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है और ये बाइल जूस सिक्रीशन का काम करता है और इससे पाचन में मदद पहुंचती है। इसीलिए लीवर के सेल्स में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो बाइल जूस की सिक्रीशन कम होती है, इसी कारण से डाइजेशन में दिक्कत होती है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम हेपेटाइटिस जैसे बीमार से, ऐसे खतरनाक बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं योग के बारे में। तो योग में ऐसे कौन से आसन हैं जिनके अभ्यास करने से हम लीवर को स्वस्थ रख सकते, लीवर के सेल्स को अच्छे रख सकते, रिजुविनेट कर सकते। तो आइए हम देखते सबसे पहले मंडूक आसन से। तो सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना है, घुटने को मोड़ करके। और वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथ के अंगूठों को अंदर की तरफ करके मुट्ठियाँ करनी है और इस मुट्ठी को अपनी नाभि के राइट और लेफ्ट साइड में रखना है और श्वास को छोड़ते हुए आगे झुक जाना है। मंडूकासन के एफिकेसी को बढ़ाने के लिए हम मंडूकासन के साथ साथ कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। प्रति सेकंड 1 स्ट्रोक कपालभाति का अभ्यास करने से हेपेटोसाइट्स यानी कि जो लीवर के सेल्स होते हैं वो अच्छे से स्टिमुलेट होते हैं और बाइल सिक्रीशन अच्छे से होने लग जाती है। ऐसे जब हम 30 से 40 स्ट्रोक कपालभाति का करते हैं तो ऐसे शुरुआत करना चाहिए और धीरे धीरे हम इस अभ्यास को 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं, जैसे हमारा अभ्यास बढ़ जाता है। तो इस अभ्यास को करने से जैसे, और इसकी दूसरी वेरिएशन है कि हम राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड को रख करके इसका अभ्यास करने से, जैसे आपको पता ही होगा कि लीवर जो है आपकी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में होती है। तो इस रीजन में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एब्डोमिनल मसल्स में और ये लीवर को ज़्यादा स्टिमुलेट करता है। राइट हैंड को ऊपर में लेफ्ट हैंड रख के इस आसन का अभ्यास करने से प्रक्रिया वही है कि राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड रखना है और श्वासों को छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हुए उड्डयन बंद लगाते हुए आगे की ओर झुकते हुए फिर कपालभाति का अभ्यास करना है साथ में। ऐसे मंडूकासन में कपालभाति करने के बाद हम फिर से वज्रासन में बैठ करके 2-3 लंबी गहरी श्वास लेना है और छोड़ना है। मंडूकासन के बाद हम दूसरा आसन का अभ्यास करते हैं, शशक आसन। वज्रासन में बैठ करके हमें श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर करना है और श्वास छोड़ते हुए अपने पूरी शरीर को आगे झुकाना है और माथे को जमीन पर लगाना है। अपने पूरी शरीर को रिलैक्स छोड़ देना है। इसमें भी हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं साथ साथ में। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तो ऐसे मंडूकासन, शशकासन का अभ्यास के बाद हम करते हैं वक्रासन का अभ्यास। पहले हमें दंडासन में बैठना है। दंडासन में बैठ करके अपने दाएं पैर को घुटने तक मोड़ करके लेके आ जाएं और अपने बाएं हाथ को घुटने को क्रश करते हुए अपने लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ लें और पीछे की ओर मोड़ लें। अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ करके देखें पीछे की ओर। इस अभ्यास में भी हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं।
30 से 40 स्ट्रोक कपालभाति करने के बाद हम धीरे से दंडासन में वापस आते हैं और इसी प्रक्रिया को हम दूसरे ओर से भी करते हैं। फिर श्वास प्रश्वास को सामान्य गति में लाते हुए आराम से हम वापस दंडासन में आते हैं। यह था वक्रासन का अभ्यास। अब वक्रासन का अभ्यास करने के बाद हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करते हैं। ये साइड ट्विस्टिंग पोज है, इसलिए ये साइड ट्विस्टिंग पोज लीवर के लिए अति लाभदायक होता है। तो इसमें सबसे पहले हम अपने दाएं पैर के एड़ी को अपने जंघा मूल पर लगाते, फिर बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने से क्रश करते हुए और दाएं हाथ को घुटने को प्रेस करके नीचे पैर में पकड़ने की कोशिश करते और बाएं हाथ से पीछे नाभि की ओर। इस अभ्यास में भी हम कपालभाति प्राणायाम को साथ में कर सकते हैं इस आसन के साथ। इसमें भी 30 से 40 स्ट्रोक कपालभाति करने के बाद हम वापस आते दंडासन में और इसी आसन को दूसरी ओर से करते हैं। लेफ्ट पैर की एड़ी को अपने जंघा मूल पर लगाएं और राइट पैर को लेफ्ट पैर के घुटने से क्रश करते हुए लेफ्ट हैंड से घुटने को दबाएं और अपने हाथों को पीछे की ओर से नाभि में पकड़ने की कोशिश करें। जिनके पेट में ज़्यादा चर्बी हो वो अपने हाथ को पीछे टिका करके भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और इस आसन के अभ्यास करते हुए हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास भी साथ साथ में करेंगे। हम जितने भी आसनों का अभ्यास करेंगे लीवर के लिए, उन सब आसन में कपालभाति का अभ्यास साथ साथ करने से उस आसन की एफिकेसी बढ़ जाती है। ऐसे 30 से 40 स्ट्रोक कपालभाति के बाद फिर से हम वापस आते दंडासन में। ये थे बैठकर करने वाले आसन और इसमें और हम करते गोमुख आसन का अभ्यास। गोमुख आसन के अभ्यास के लिए पहले हम दाएं पैर के एड़ी के ऊपर बैठ जाते, फिर उसके ऊपर दूसरे पैर को रख करके फिर जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर से और दूसरे हाथ को नीचे से पकड़ते पीछे से। ये गोमुख आसन का अभ्यास है। ये मणिपुर चक्र को जागृत करने में, मणिपुर चक्र को स्टिमुलेट करने में बहुत ही अच्छा अभ्यास है। साथ ही साथ ये लीवर के सेल्स को स्टिमुलेट करता है और आपको जैसे मैंने बताया था कि वाइल डक्ट, जिससे वाइल जूस की सिक्रीशन होती है, जो लीवर में प्रोडक्शन होता है वाइल जूस, उसको सिक्रीट करने के लिए वाइल डक्ट से होकर के गुजरती हुई फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो रास्ता जाता है वो सिक्रीशन भी स्टिमुलेट होता है गोमुख आसन के अभ्यास से। इस गोमुख आसन के अभ्यास में भी हम कपालभाति प्राणायाम को साथ में करते हैं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कपालभाति को साथ साथ करने से ऐसे गोमुख आसन 30 से 40 स्ट्रोक कपालभाति करने के बाद फिर से हम वापस आते और इसको दूसरी तरफ से करते हैं।